नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बारे में। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने वाले मनसे को पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जो करारी मात मिली, अकेले चुनाव लड़ने पर उनकी जो हालत हुई है वो सबके सामने। इसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा पर, महाराष्ट्र सरकार पर कई दफा राज ठाकरे हमलावर भी नजर आए। खैर, अब आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज राज ठाकरे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे, उनकी पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर। 56 साल के राज ठाकरे का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है, सबको पता है। राज ठाकरे का असली नाम स्वराज श्रीकांत ठाकरे है। जी हाँ, क्या आपको पता है स्वराज श्रीकांत ठाकरे नाम है राज ठाकरे का असली? उनका जन्म 14 जुलाई 1968 को हुआ था और उनके पिता का नाम श्रीकांत ठाकरे बताया जाता है। वहीं जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के छोटे भाई थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वहीं माता का नाम कुंडा ठाकरे है, जो बाल ठाकरे की पत्नी मीना की सगी बहन भी थी। और राज ठाकरे की शुरुआती पढ़ाई की भी बात कर लेते हैं, जो दादर के बालमोहन विद्या मंदिर में हुई। बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट चले गए वो, और वहां पेंटिंग में डिप्लोमा भी उन्होंने हासिल की। शुरू से जिद्दी और अक्खड़ स्वभाव के रहे राज ठाकरे को फायर ब्रांड नेता के तौर पर मराठी साम्राज्य के बीच पहचान मिली है। उन्हें धाकड़ अंदाज में हमेशा लोगों ने देखा है। बेझिझक बयानबाजी के लिए वो प्रसिद्ध है। अपनी सियासी पारी की शुरुआत उन्होंने 1990 के दशक में शिवसेना के स्टूडेंट विंग के साथ की। वह दौर मंदिर आंदोलन का था, जब शिवसेना राम मंदिर निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन चला रही थी। तभी राज ठाकरे ने नौजवानों को इस आंदोलन से जोड़ने का जिम्मा लिया था। हिंदुओं को लेकर उनकी जो भक्ति नजर आती है, जो उनका धर्म को लेकर राजनीति है, वो बहुत अलग तरीके का है। देखते ही देखते युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय राज ठाकरे की बात करें तो एक ऐसा वक्त आया जब राज ठाकरे को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाने भी लगा, क्योंकि उनका मिजाज, बोलने का अंदाज और तौर तरीका बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राज ठाकरे के बारे में अलग। 2005 में आते आते अलग पार्टी उन्होंने बनाई। शिवसेना में उनकी वो धमक नहीं जो कभी हुआ करती थी, उन्हें एहसास हुआ। फिर कुछ क्लर्क चला रहे हैं शिवसेना को, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया था। मराठी मानुष का ख्याल रखने में सक्षम नहीं है वो, ये कहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर साल 2006 में अपनी अलग पार्टी उनकी नींव उन्होंने रखी और नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उस वक्त शिवसेना के तमाम समर्थक भी राज ठाकरे के साथ आए। अब ऐसे नाम तो हुआ, अब राजनीति में जितना नाम राज ठाकरे ने कमाना चाहा, उस हद की मिली नहीं। उस हद तक ज्यादा नकारात्मक कारणों को लेकर ही वो चर्चा रहे। धमकियां और धमकियों भरे लहजे, चेतावनी भरे लहजे, आंदोलन और लोगों को भड़काने के लिए, भड़काऊ बयान के लिए राज ठाकरे अक्सर चर्चाओं का विषय बने रहे। मुंबई में प्रवासी भारतीयों, खासकर यूपी बिहार के लोगों पर हमला करने को लेकर, तो कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकाने को लेकर। मराठी के पैरोकार राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया, मुंबई में सभी दुकानों को अपना साइन बोर्ड अंग्रेजी के बजाय मराठी में लिखना होगा। मराठी साम्राज्य के लिए लड़ते लड़ते वो बाकी साम्राज्य को बिल्कुल अपने खिलाफ कर बैठे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कई दुकान में तोड़फोड़ की थी। इस बीच आपको बता दें, कई तरह की कार्रवाई हुई। तो राज ठाकरे की सियासत में ऐसी ही कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। पिछली बार अगर आपको याद हो तो लाउड स्पीकर पर बैन को लेकर जिस तरह वो सरकार पर निशाना साधते नजर आए, इसके बाद काफी ज्यादा उस वक्त उद्धव, उनके चचेरे भाई की सरकार थी और वो उनके खिलाफ थे। इसका असर उद्धव ठाकरे की सत्ता पर बुरी पड़ी भी थी। अब उनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। राज ठाकरे की पत्नी का नाम शर्मिला वाघ है, जो मराठी सिनेमा के मशहूर फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन वाघ की बेटी है। जी हाँ, क्या आपको पता था? एक बड़े घराने की, फिल्मी दुनिया के अगर बात करें तो बड़े नाम की बेटी है शर्मिला। इसीलिए अक्सर बॉलीवुड के सितारों के बीच कई बड़े फंक्शंस में राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला के साथ आज भी नजर आते हैं। वैसे दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। राज ठाकरे की अगर बात करें, रियल एस्टेट बिजनेस के जरिए वो कमाई करते हैं। उनका कंपनी का नाम मातुश्री बिल्डर्स है। वहीं पार्टनरशिप में ये कंपनी चलाते हैं वो मातुश्री बिल्डर्स। मुंबई, महाराष्ट्र के तमाम शहरों में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना चुके हैं वो। अच्छा अगर बात करें तो टर्नओवर भी उनका सामने आ चुका है। इसके अलावा आरटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी वो निदेशक है। इसके अलावा राज ठाकरे की अगर पत्नी की बात कर ले
करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे शर्मिला वाघ के बारे में। जी हाँ, शर्मिला वाघ के बारे में बात करें तो अब शर्मिला ठाकरे के नाम से वो जानी जाती हैं। 2 बच्चे राज ठाकरे की, उर्वशी ठाकरे, अमित ठाकरे की बात करें तो अमित की शादी भी हो चुकी है और उनका भी रिश्ता राजनीति से अलग देखने को मिला। शुरुआत में ही यहाँ पर ग्लैमर की दुनिया में उनका जुड़ाव नजर आया। इसके अलावा शर्मिला ठाकरे के बारे में बात की जाए तो कई बार राज ठाकरे के साथ वो ठाकरे परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी अच्छे रिश्ते संबंध बढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आई हैं। इसके अलावा राजनीति में कुछ खासा दिलचस्पी शर्मिला ठाकरे की देखने को मिले नहीं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर की दुनिया में अक्सर वो इवेंट्स फंक्शंस में स्पॉट की गई हैं। शर्मिला ठाकरे में नजर अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी होने के नाते शर्मिला ने एक बार महाविकास अघाड़ी पर दिया था बड़ा बयान। पिछले ही साल की बात कर लेते हैं हम। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव का वक्त था और उन्होंने दावा किया आने वाले समय में महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। बाला साहब ठाकरे को लेकर शर्मिला के स्टेटमेंट की बात की जाए तो शर्मिला ने जो कहा था वो बता दे। एबीपी माझा से बातचीत करते हुए उन्होंने खुलेआम जनसभा के बीच बातचीत की थी और कहा था सभी मतदाताओं से बाला साहब की इच्छा को पूरा करने की अपील की है। साथ ही साथ शर्मिला ने ये भी कहा था आने वाले समय में महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। उन्हें लगता है कि राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री अगर रहेंगे आगे भी तो आगे जाकर महाराष्ट्र की मांगे मोदी के सामने रखी जा सकती है और इसलिए सभी को भाजपा की तरफ खींचने के लिए शर्मिला ठाकरे भी खुलकर बयान देती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, भाजपा के साथ खड़े मनसे को काफी हद तक लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़े दल के तौर पर देखा गया, स्टार प्रचारक के तौर पर। हालांकि विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली थी। शर्मिला का वो स्टेटमेंट भी याद की जाए तो उन्होंने कई और बातें कही। तो उन्होंने कहा था मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी। बाला साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अगर मैं कांग्रेस के साथ जाऊं तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूं कि वे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की इच्छा को पूरा करें। यही सिर्फ कहना है और मानना है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार लानी चाहिए। उस वक्त वो अपने ही चचेरे देवर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यूबीटी के खिलाफ नजर आई थी। ये कहकर मोदी के समर्थन में वो नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायल राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे भी नजर आती है। राज ठाकरे का अभी भी गृह मंत्री अमित शाह के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देखा जाए तो शिष्टाचार भी चर्चाओं का विषय ऐसे ही बना रहा है।